हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रॉग के पोर्टल सिस्टम पर आया था, जो कि हमारा क्लास 11th का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के चैप्टर में है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे इसके आंसर in frog, the renal portal system is a special venous connection that acts to link. Option first है kidney and intestine, second is kidney and lower part of body, third is liver and intestine, and fourth is liver and kidney. ठीक है, तो ये अगर आपने एनसीईआरटी किया है क्लास 11th का, तो अगर आप क्लास 11th की पेज नंबर 82 पे आएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे इसका लिखा हुआ आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन बिल्कुल इसका जो कोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पहले हम लोग वो समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है, और ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वापस से हम लोग आएंगे इस क्वेश्चन पे और फिर इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है। तो पहले ये समझिए कि पोर्टल सिस्टम होता कहाँ है। ठीक है, तो ये जो आपने ह्यूमन सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, तो अभी आप सोचेंगे कि मैम फ्रॉग से ह्यूमन पे कैसे जंप कर गई है ना, क्वेश्चन तो फ्रॉग पे आया था, लेकिन ये हमारे एनिमल किंगडम का जो बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम पहले हम ह्यूमन का एग्जांपल लेकर के ही समझते हैं। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो, तो एक जो कॉमन थीम होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, उसमें होता ये है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और हार्ट से जो प्योर ब्लड है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो ब्लड जो है ऑर्टा के थ्रू होते हुए ये पूरी आर्टरीज के थ्रू आता है, और आर्टरीज के थ्रू होते हुए ये कहाँ चला जाता है, ये हम इसको कह सकते हैं, ये आर्टरीज के थ्रू होते हुए ये जहाँ पे जो हमारी टिश्यूज़ है वहाँ पर एक फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और फाइन कैपिलरीज के नेटवर्क की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा या न्यूट्रेंट का एक्सचेंज होगा या जो भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज होगा। तो उसके लिए हमको बिल्कुल फाइन कैपिलरीज की ज़रूरत होती है, जो कि सिंगल सेल थिन होती है, इतनी थिन होती है कि बस एक उसमें सिंगल सेल जितनी ही लेयर होती है। अब यहाँ पे टिश्यू में जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और जब ये कैपिलरीज बेड, इसको हम लोग कैपिलरी बेड कहते हैं, जब ये कैपिलरी बेड में ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसके बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ से टिश्यू ने क्या किया, सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डाल दिया, तो ये जो हमारा वेनस आउटपुट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये कंपैरेटिवली लो प्रेशर के साथ हमारे हार्ट में वापस एंटर करता है, और हार्ट फिर इसको भेजता है हमारे लंग्स में, जो कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू भेजता है, और यहाँ जा कर के ये ऑक्सीजनेट होता है, और ऑक्सीजनेट होकर के ये फिर से हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और उसके बाद हार्ट अगेन इसको पंप करके हमारे जनरल सर्कुलेशन में भेजती है। तो ये हमारा एक जनरल स्कीम होता है सर्कुलेशन का, जिसमें जो जब हम कॉमन थीम देखेंगे तो इसमें होता यही है। कोई डार्क सा कलर ले लेते हैं, चलो ये ग्रीन ले लेते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते ही हैं कि पहले जो है आर्टरीज से ब्लड आता है, और उसके बाद ये क्या होता है, कैपिलरीज बेड में यहाँ पे एक्सचेंज होता है, और उसके बाद ये वेन के थ्रू हमारे हार्ट में चला जाता है। सो दिस इज़ द जनरल सर्कुलेशन, और दिस इज़ द रेगुलर पैटर्न, जो कि हमारा, जिसको हम कॉमन थीम भी कह सकते हैं, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कॉमन थीम होता है कि आर्टरीज से ब्लड आया और फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड हुआ जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ, फिर ये वेनस आउटपुट के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में चला गया। तो ये जनरल सर्कुलेशन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है और पोर्टल सिस्टम कहाँ पे होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये जो हमारा जनरल सर्कुलेशन था कि पहले हमारा आर्टरीज से ब्लड आता है, कैपिलरीज बेड में जाता है, वेन के थ्रू ब्लड वापस से वेना केवा होते हुए हमारे हार्ट में चला जाता है। तो दिस इज़ द जनरल मोड ऑफ सर्कुलेशन। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन ऑल्टर्ड हो जाता है तो इस ऑल्टर्ड सर्कुलेशन को हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और ये ऑल्टर होता कैसे है, ये एक्चुअल में इसका जो, अब जब आप पोर्टल सिस्टम का डेफिनेशन ये होता है
कि एक स्पेशल टाइप का या एक ऑल्टर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो है जब वो वापस से हार्ट में इंटर करती है तो ये दो कैपिलरी बेड के थ्रू होते हुए तब आती है, क्योंकि जनरल सर्कुलेशन में हमको क्या पता है कि ब्लड आर्टरीज में आया, उसके बाद एक कैपिलरी बेड होता है और उसके बाद वापस से ये हार्ट में चला जाता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हमारा आर्टरीज से ब्लड आया, ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये कैपिलरीज में ब्रेक होता है और उसके बाद ये गैसेस एक्सचेंज के बाद ये वेन का कनेक्शन बनता है और ये वेन जो है वो वापस से एक और कैपिलरी बेड में डिवाइड होता है बिफोर गोइंग बैक टू द हार्ट। तो ये जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब हार्ट में वापस जाती है उस बीच में क्या होता है कि एक और कैपिलरी बेड आती है। तो अब ये तो आपको कैसे ये डिफरेंट है हमारे नॉर्मल कॉमन थीम से, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग टाइप्स देखेंगे कि कितने तरह का जो पोर्टल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये देखिए, ये इस एग्जांपल से भी ये क्लियर हो जाएगा कि सपोज दिस इज़ द आर्टरी और आर्टरी से जो है वो प्योर ब्लड जब आता है, और ये जो एग्जांपल है ये हमारा हेपैटिक पोर्टल सिस्टम का है, ठीक है, ये किसका है, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम का है। तो जब ये ब्लड आता है ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के टिश्यू में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है और ये जो हमारी कैपिलरीज है ये वापस से कंबाइन होकर के क्या बनाती है, वेन बनाती है। लेकिन हमको पता है कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन का ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब यहाँ से जो भी ब्लड कलेक्ट होकर के इस वेन के थ्रू जा रहा है उसमें क्या है, बहुत हाई कंटेंट है ग्लूकोज का। तो इस हाई कंटेंट को अगर इसको अनरेगुलेटेड हम जनरल सर्कुलेशन में पुश कर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि खाने के बाद फ़ौरन ही क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हर इंडिविजुअल का एबनॉर्मली हाई पीक बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नेचर ने ये सिस्टम किया है कि ये सारे के सारे हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट या हाई ग्लूकोज कंटेंट वाले ब्लड को ये जनरल सर्कुलेशन या हमारे पूरे बॉडी में टिश्यूज़ में ना दे करके पहले ये जो हमारा लिवर होता है ये सारे के सारे हाई ग्लूकोज कंटेनिंग जो ब्लड होता है ये हमारे लिवर में जाता है और यहाँ पे अगेन एक कैपिलरी सिस्टम होता है। सो दिस इज़ अगेन कैपिलरी बेड, और एक कैपिलरी बेड हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में था एंड सेकेंड कैपिलरी बेड इज़ इन द लिवर। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी कैपिलरी बेड है समझ लो कि वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, या तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है, या तो एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज गैसेस, या तो नाइट्रोजनस वेस्ट। किसी भी चीज़ के अगर एक्सचेंज की ज़रूरत हमको पड़ती है, ये हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक छलनी की तरह होता है। तो जहाँ पर ये कैपिलरी बेड है वहाँ पे कोई चीज़ छन रही है, ठीक है ना, कोई चीज़ का जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक परमेबल मेम्ब्रेन से ये दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे लिवर की हेपेटोसाइट सेल्स है इसमें से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को स्टोर कर लेती है, जो कि हमको पता है ग्लाइकोजन में स्टोर करता है लिवर हमारा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। तो ये पोर्टल सिस्टम इसलिए होता है ताकि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो कि हमारे इस ब्लड में है, जो कि ब्लड कलेक्ट हुआ है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द ब्लड, वो डायरेक्टली हमारे जनरल सर्कुलेशन में नहीं जाए, पहले वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर हो जाए हमारे लिवर में। और लिवर फिर क्या करती है कि जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करके डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ब्लड में कितनी नीड है ग्लूकोज की, हमारे बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये एनर्जी धीरे धीरे ये जो लिवर सेल्स है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करती जाती है ग्लूकोज में, और एक कांस्टेंट एक रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में होता है अराउंड 80/120, जो हम लोगों को पता है एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का ये समझ में आया कि क्या स्कीमेटिक डायग्राम है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको याद रखना है कि पोर्टल सिस्टम में कैसे जनरल या कॉमन थीम से कैसे डिफरेंट है।
जब ये आर्ट्रियल ब्लड कैपिलरी एक्सचेंज करता है तो ये क्या होता है, ये डबल कैपिलरी बेड के थ्रू होते हुए तो फिर ये हमारे हार्ट में आता है। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दो डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करता है। हेयर इट इज़ कनेक्टिंग स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप का जो होता है ये पोर्टल सिस्टम्स होता है। तो एक तो को कहते हैं हम लोग वेनस पोर्टल सिस्टम और एक होता है आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम। तो ये नाम कैसे पड़ा, ये बहुत इजी है समझने के लिए। ये जो हमारी दो कैपिलरी बेड है, कैपिलरी बेड 1 एंड कैपिलरी बेड 2, अगर इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो वेसल है, इफ दिस वेसल इज अ वेन, तो ये हमारा वेनस पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। और अगर ये आर्टरी कनेक्ट कर रही है तो ये आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो कैपिलरी बेड को कनेक्ट करने वाला जो वेसल है, इफ दैट इज़ अ वेन, तो इसको हम लोग वेनस पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बीइंग में पोर्टल सिस्टम, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक का जो को कनेक्ट करता है लिवर से, ठीक है। और फ्रॉग में, जो कि हमारा क्या है, जो अभी हमारे क्वेश्चन का भी थीम है, कि फ्रॉग में पोर्टल सिस्टम भी जो होता है वो एक्चुअल में वो वेनस टाइप का ही पोर्टल सिस्टम होता है, क्योंकि दो कैपिलरी बेड का जो कनेक्शन होता है वो वेन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो हमारा हेपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, इसका भी सेम काम है, जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है लिवर से, ठीक है। और सेकंड होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ये रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझो कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, ये फ्रॉग में होता है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है किडनी को, लोअर पार्ट किडनी और लोअर बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसको भी अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि इसी पे हमारा क्वेश्चन था। अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम देखते हैं, जो कि आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम होता है। ये ह्यूमन बीइंग में होता है, जहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस जो है, जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो कनेक्ट होता है ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ये कनेक्ट होता है। दिस इज द, ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा डायग्राम है। दिस इज द आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये हमारी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है, और ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है। तो इसमें होता ये है कि जो हार्मोन इससे रिलीज हो रहा है, इसको हार्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या होता है, तो जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम होता है, एंड दिस इज द आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम। क्यों ये आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम है, क्योंकि एक तो ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को जो कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो कनेक्टिंग वेसल है, दिस इज द आर्टरी, ठीक है, जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस को क्या करता है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से कनेक्ट करता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आर्टेरियल पोर्टल सिस्टम। और अब ये देखिए, जो थर्ड टाइप का पोर्टल सिस्टम होता है वो होता है हमारा, एक्चुअल में ये पोर्टल सिस्टम नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रू पोर्टल सिस्टम, लेकिन ये क्या होता है, पोर्टल लाइक अरेंजमेंट होता है, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के किडनी में देखा गया है, जो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। हमको पता है कि ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है किडनी का, और किडनी हमको पता है कि जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है किडनी की, दैट इज़ द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन सेल्स होती है। तो नेफ्रॉन के, और ये कई सारे नेफ्रॉन्स मिल करके क्या करते हैं, किडनी फॉर्म करते हैं। तो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे ऊपर में क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, उसके बाद ये हमारा ये लूप ऑफ फिनले होता है, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज द लूप ऑफ फिनले, है ना, ये होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन का। तो यहाँ पे भी हमको एक डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है कि आर्टरीज जो है वो कैपिलरी बेड में चेंज हो गई और वापस से वो आर्टरी में ही कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये
दिस इज नॉट द ट्रू पोर्टल सिस्टम, ये पोर्टल लाइक अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिलरी बेड एक्स्ट्रा फॉर्म हो रही है। जनरल हमको क्या पता है कि आर्टरीज एंड देन कैपिलरी बेड एंड देन अगेन कोई सा भी आर्टरी या वेन हो और देन वन अगेन कैपिलरी बेड, और उसके बाद फिर वो वेनस सिस्टम में होते हुए ब्लड हमारे हार्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो आर्टरी है वो आर्टरी ही कई छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये अगेन एक फिल्टर का काम करने के लिए होती है, ये दिस इज द एफरेंट आर्टरी, एफरेंट, एंड दिस इज द इफरेंट आर्टरी। तो अब ये भी एक थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट है, जो जनरल थीम ऑफ सर्कुलेशन है उससे डिफरेंट है, बट ये पोर्टल सिस्टम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड पासिस, यहाँ पे जो ब्लड पास कर रहा है सिर्फ एक कैपिलरी बेड से पास कर रहा है। नेफ्रॉन में जो ब्लड पास कर रहा है दो कैपिलरी बेड से पास नहीं कर रहा है। और दूसरा, ये कोई भी डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये विद इन द किडनी ये सिस्टम चल रहा है। ये जो प्रोसेस है विद इन द किडनी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये दो डिफरेंट ऑर्गन को आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये जो अब हमारा क्वेश्चन है हम उस पे आते हैं, एनसीईआरटी पे आते हैं कि ये जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है। ये स्पेशल वेनस कनेक्शन है जो कि हमने देखा कि फ्रॉग में है। पहला इसमें हमने क्या देखा कि जो ब्लड आ रहा है, जो भी ये आर्टरीज आ रही है, आर्टेरियल सिस्टम यहाँ पर ब्रेक हो जाता है हमारे कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के बाद फिर ये क्या होता है, ये वेन बनाता है, और वेन फिर क्या करती है, अगेन ये एक पोर्टल सिस्टम में ब्रेक हो जाती है और ये वापस हमारे हार्ट में जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देयर इज पोर्टल, ये हमारा इंटेस्टाइन और वाला पार्ट हो गया जहाँ पे जो प्योर ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टेरियल ब्लड आ रहा था वो हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है, इंटेस्टाइन की टिश्यू में, और वहाँ से फिर न्यूट्रिएंट अपटेक के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा कलेक्ट हो करके, तो यहाँ देखो यहाँ से हमारी थीम जो है बिल्कुल नॉर्मल चली, लेकिन लिवर में जाके अगेन एक कैपिलरी बेड बनती है और यहाँ से फिर हमारा ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है। तो वाया टू डिफरेंट कैपिलरी बेड, तो एक सिस्टम हो गया पोर्टल सिस्टम जो कि कनेक्ट करता है, जो कि हमारा क्या हो गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में एग्जिस्ट करता है, जो कि फ्रॉग के इंटेस्टाइन को और फ्रॉग के लिवर को कनेक्ट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्टल सिस्टम। और सेकंड क्या होता है, जिसको हम लोग लिवर और इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और जो दूसरा होता है दिस इज द रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो ये जो फ्रॉग का जो लोअर पार्ट है, अगर सपोज दिस इज द किडनी ऑफ द फ्रॉग, तो ये जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट से जो ब्लड आता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, कैपिलरी बेड्स में ब्रेक होता है, और अगेन ये वेन के थ्रू यहाँ अगेन कैपिलरी बेड्स में किडनी के अंदर ब्रेक होता है, और उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है। तो और ये क्यों होने की क्या पर्पस है, क्योंकि ये जो फ्रॉग की जो किडनी होती है वो उतनी इफ़िशिएंट नहीं होती है, तो ये रेनल पोर्टल सिस्टम इसके एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इसमें हेल्प करता है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सारा पोर्टल सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है, ह्यूमन में कहाँ पे होता है, कितना होता है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब और चलो क्वेश्चन आकर के देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सबसे पहले अब आपको ये जो वेनस कनेक्शन है ये समझ में आ गया, तो ये हमारा वेनस पोर्टल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि जो दो कैपिलरी बेड है उसको कनेक्ट करने वाली वेसल जो है वो वेन है, ठीक है। और ये जो हमारा इसमें हमने देखा रीनल के बारे में बताना है, ठीक है। तो किडनी और इंटेस्टाइन को तो कनेक्ट करती हुई कोई सिस्टम ही नहीं थी, है ना, कोई पोर्टल सिस्टम इसमें नहीं था। किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करने वाला हमारा जो है वो रीनल पोर्टल सिस्टम था। लिवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाला हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम था, है ना। हेपेटिक हम लोग इसको कहते हैं, लिवर को कहते हैं, और लिवर और किडनी को कनेक्ट करने वाला कोई पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जिसमें रेनल पोर्टल सिस्टम के बारे में पूछा गया है, जो कि किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। आई होप ये सारा डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।